जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर मैथ का छोटा छोटा कैलकुलेशन लेकर आए हैं। ये कैलकुलेशन आप लोग को इसलिए बताया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास फ़ोन करके बोले हैं कि सर जो आप मैथ पढ़ा रहे हो वो थोड़ा स्टैंडर्ड मैथ है, ये सब मैथ हमें थोड़ा बहुत कम समझ में आती है, हमें और कैलकुलेशन की आवश्यकता है सर, थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग को बताइए। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहे हैं वो कैलकुलेशन से रिलेटेड है। इसको आप लोग देखिए और समझिए। कैलकुलेशन अब से जो भी वीडियो मिलेगा वो सब कैलकुलेशन से संबंधित मिलेगा दोस्तों। कैसे हल किया जाता है, सरल कैसे किया जाता है, ये सब का वीडियो आप लोग को पास मिलेगा और छोटा छोटा पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। जैसे कोई चीज लिखा हुआ है 3/4 गुना 7। बात को हर पॉइंट पर ध्यान दीजिए। 3/4 गुना 7। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस दोनों का अंतर यदि ऊपर में हो, इस दोनों का अंतर ऊपर में हो तब हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/7। ध्यान रखिएगा, यदि इस दोनों का अंतर ऊपर में हो तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/7। ऐसा क्यों लिख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा देखिए। अब इसको हम उठावे 1/4 माइनस 1/7, एलसीएम हो जाएगा 4 × 7। यहां लिखेंगे 7 माइनस 4 बराबर 3/4 × 7। देखिए ये दोस्तों आ गया। तो इसको हम इस रूप में लिखा जा सकता है, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है या आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए कोई भी आ गया 1/5 गुना 6, तो आप इसको लिख सकते हैं, दोनों का अंतर ऊपर में है, दोनों का अंतर ऊपर में है, इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन आपके पास आ गया 1/7 गुना 10, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, इस दोनों का अंतर ऊपर में नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। इसको लिखेंगे 1/3, ब्रैकेट में लिखेंगे 3/7 × 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिर आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। अब लिख सकते हैं 1/3 इंटू, अब देखिए दोनों का अंतर ऊपर में मौजूद है, इसलिए लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/10। ये विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये भी चीज पार्ट को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यदि दोनों का अंतर ऊपर में मौजूद नहीं हो तो उसको मौजूद कर देंगे और वहां पे उतना से भाग दे देंगे, ऊपर में उतना से गुना करेंगे, इस दोनों का अंतर जितना होगा उतना गुना करेंगे और उतने से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, ठीक है। अब इस दोनों का लिख सकते हैं, इस तरह का, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लिया जाए दोस्तों आप लोगों को ऐसा सवाल दे दिया जाए 3/7 गुना 10 प्लस 5 गुना 10 गुना 15 प्लस 7 गुना 15 गुना 22, इस तरह का सवाल देगा। या इसको लिख सकता है इस कैटेगरी में, ध्यान दीजिएगा, 3/70 प्लस 5/100 प्लस 7/15 दूना 30 के सुना बाकी 3, 15 दूना 30 और 3 33, ये लिख सकता है दोस्तों। तो यदि इस कैटेगरी में लिखा हुआ होगा तो आपको इस कैटेगरी में ले जाना होगा, ठीक है। इस तरह लिखा होगा क्वेश्चन, इस तरह लिखा होगा तो ये लिख सकते हैं, या इस तरह लिखा होगा ये लिख सकते हैं। तो आप लोग का दिमाग में ये बात आया होगा कि सर हम इसको गुना करके लिख देते हैं, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। क्या लेना होगा, एलसीएम यहां लिखेंगे। लेकिन ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। काम क्या करना है, ध्यान दीजिए। इस दोनों का अंतर ऊपर में है तो हम लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/10 प्लस
1/, इस दोनों का अंतर ऊपर में है 1/10 माइनस 1/15 प्लस इस दोनों का अंतर ऊपर में है तो लिख सकते हो 1/15 माइनस 1/22। अब देखिए ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा। अब हमारे पास बचा 1/7 माइनस 1/22। अब एलसीएम लेंगे 7 इंटू 22। अब यहाँ लिखेंगे 22 माइनस 7 तो हो जाएगा आपको 15/7 इंटू ये। इस पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बात को कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। दोनों का अंतर रहना चाहिए। इसी पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न को देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। बार बार कर रहे हैं, इसको पॉइंट पर ध्यान देंगे। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। अब सवाल 1 नंबर का सवाल हम लोग लिख रहे हैं। 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 10। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको आप गलती से यहां पे मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा। गलती से सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालने का प्रयास नहीं कीजिएगा दोस्तों, एकदम चुटकी में ये सवाल बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी कंसेप्ट बताऊंगा चुटकी में कैसे बनेगा। इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। इसको लिख, दोनों का अंतर ऊपर में है तो हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कटता जाएगा दोस्तों, तो ये कट जाएगा, क्या होगा आपस में कट जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा 1/3 माइनस 1/10। ठीक है, एलसीएम हम लोग लेंगे दोस्तों 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 माइनस 3 हो जाएगा 7/30। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, देखिए हमको कुछ नहीं करना पड़ा, खाली मैं अपना रूल के अनुसार सब सजा दिया और बस उत्तर हो गया। ये आप चीज समझ गए। अब ध्यान दीजिए 4 5 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 ये है, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट आप लोग उठा लीजिएगा। इसका फर्स्ट और इसका लास्ट उठा के आप लोग लिख दीजिएगा दोस्तों, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करिएगा, यही उत्तर हो जाएगा। जब आप देखिए 4 यहाँ 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 मिला तो फर्स्ट और लास्ट उठा दीजिएगा दोस्तों, आपका वो वही आंसर हो जाएगा। ये विषय ध्यान रखिएगा। थोड़ा आगे चलते हैं। आपके पास कुछ सवाल ऐसे होंगे, ध्यान रखिएगा। 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/, यहां आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1/20 30। ठीक है, 42 प्लस 56 72, यहां आ जाएगा 90। ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर निकालना है दोस्तों, मतलब व्हाट ये करना है। तो यहां पर देख रहे हैं 1/20 है, 1/30 1/42 1/56 1/72 1/90। अब गलती से इसको एलसीएम निकालने का प्रयास नहीं कीजिएगा, गलती से आप लोग एलसीएम निकालने का प्रयास नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्यूशन फिर करते हैं। तो 1/, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 6 प्लस 6 गुना 7 प्लस 7 गुना 8 प्लस 8 गुना 9 प्लस 9 गुना 10। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या मिला, ये मिल गया 5 5,
6 6 7 7 8 8 9 9 मिल गया। अब हम लोग को उठाना है 1/4 माइनस 1/10। एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 20 माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपको 3/20। ये ध्यान रखिएगा कैसे सजाएं इसको उस रूप में। एलसीएम निकालने का कोई प्रयास नहीं कीजिएगा, एकदम चुटकी में सब बनता चला जाएगा दोस्तों, विशेष ध्यान रखिएगा। ये आपका 2 नंबर सवाल था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये आपका 2 नंबर सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर सवाल पर। 3 नंबर सवाल आपका कहता है दोस्तों 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 प्लस 195 प्लस 1/255। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन है सॉल्यूशन। इसको फिर तोड़िए, 1/, आप देखिए 35 होगा, 5 7 35 प्लस इसको लिख सकते हैं 7 नंबर 63 प्लस, ठीक है, 11 नंबर 99 प्लस 11 गुना 13 प्लस 13 गुना 15 प्लस 15 गुना 17। ये होगा दोस्तों। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, इस दोनों का अंतर 2 होना चाहिए, लेकिन दोनों का अंतर 2 नहीं है। इस दोनों का अंतर 2 होना चाहिए, लेकिन अंतर 2 नहीं है। तो हम यहाँ अगला स्टेप में करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब के ऊपर 2 लिखेंगे। 2/7 गुना 5 गुना 7 प्लस 2/7 गुना 9 प्लस 2/9 गुना 11 प्लस 2/11 गुना 13 प्लस 2/13 गुना 15 प्लस 2/15 गुना 17। अब ध्यान देखिएगा दोस्तों, इस दोनों का अंतर ऊपर में मौजूद है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस दोनों का अंतर ऊपर में होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 7 7 मिल गया, 9 9 मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। अब हम लोग को लेना है, ध्यान रखिएगा, 2 कभी नहीं लीजिएगा, हमेशा 1 ही आएगा। अंतर खाली देखना है, 2 होना चाहिए, लेकिन 1/5 माइनस 1/17, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एलसीएम इसका हो जाएगा, अब हम लोग को 1/2 एलसीएम हो जाएगा 5 × 17। अब यहाँ लिखेंगे 17 माइनस 5, तो 1/2 इंटू, इसको ध्यान रखिएगा, बराबर में यहाँ लिख देते हैं, तो 1/2। अब यहाँ हो जाएगा 17 में से 5 गया 12, 12/5 गुना 17, तो 6 हो जाएगा आपको, 6/5 गुना 17, ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 17 × 5 = 85, इसको लिख सकते हैं 6/85, ये आप लिख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो यहीं पे उत्तर छोड़ दीजिए इतना, अब इसको लिख सकते हैं 17 × 5 = 85। आगे बढ़ते हैं, ये 3 नंबर क्वेश्चन था। ध्यान रखिएगा, अंतर होना चाहिए, ये दोनों का अंतर ऊपर में मौजूद होना चाहिए, लेकिन जब लिखेंगे तो 1/, करके लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन 1/1 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस 1/10 × 13 प्लस 1/13 × 16। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों का अंतर ऊपर में नहीं है, सबका अंतर ऊपर में नहीं है। जब अंतर ऊपर में नहीं है दोस्तों, तो हम लोग अंतर कितना है 3, तो 1/3। अब ब्रैकेट लेंगे, ऊपर में 3 1 × 4 प्लस 3/4 × 7 प्लस 3/7 × 10 प्लस 3/10 × 13 प्लस 3/13 × 16। ठीक है, अब देखिए हम लोग का ऊपर में मौजूद हो गया अंतर। अब 4 4 मिल गया, 7 मिल गया, 10 मिल गया, 13 मिल गया, सब मिल गया। अब यहाँ लिखेंगे 1/1 माइनस 1/16। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे
1/3 इंटू 16, 16 माइनस 1। अब हम लोग लिखेंगे 1/3 इंटू 15/16, 3 पचे 15। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 15/16 उत्तर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब पॉइंट पर विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कितना है? 4। आगे बढ़ते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा ये सब पॉइंट पर। आप लोग एलसीएम लेने का प्रयास कभी नहीं कीजिएगा दोस्तों। एलसीएम में आपका आंसर भी नहीं निकल पाएगा और कुछ न कुछ आप लोग गलत कर देंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है 1/54 प्लस 1/108 प्लस 1/180 प्लस 1/270 प्लस 1/378। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 9 छक 54 लिख सकते हैं। नहीं, 54 को आप तोड़ सकते हैं तो 9 छक 54 लिख सकते हैं, ठीक है। इस दोनों का अंतर 3 है, ठीक है। अब 9 में कितना गुना करेंगे? अब 9 3 12, तो इस दोनों का अंतर 3 है, तो यहां भी देख रहे हैं अंतर 3 है। तो अब देखिए, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 6 गुना 9 प्लस 9 गुना 12 प्लस 12 गुना 15 प्लस 15 गुना 18 प्लस 18 गुना 21, ठीक है। चूंकि इसको गुना करने पर गुना कर दिया 18, गुना करेंगे 18 का 18 को 8 बाकी 1, 18 दूना 36 और 1 37 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये दोनों का अंतर ऊपर में मौजूद नहीं है, तो अंतर सबका 3 है। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 और यहाँ लिखेंगे 3/6 इंटू 9 प्लस 1/9, 3/9 इंटू 12 प्लस 3/12 इंटू 15 प्लस 3/15 इंटू 18 प्लस 3/18 इंटू 21। ये लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए। अब देखिए 6 3 9 9 12 12 15 15 18 18 मिल गया। अब हम लोग लिखेंगे 1/6 माइनस 1/21, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 42 एलसीएम, 21 दूना 42, 7 छक 42, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ घटा दीजिएगा 1/3 इंटू 5/42, ये उत्तर हो जाएगा। तो अब आपका उत्तर हो जाएगा 5/3 दूना 6 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 126, 5/126 होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको तोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। सॉल्यूशन में पाला को आप नहीं तोड़ सकते हैं। आप पाला को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2 लिख सकते हैं। लिख दीजिए, यदि इच्छा है तो लिख दीजिए 1 गुना 2, ठीक है। प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 6 प्लस 1/6 गुना 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 9, ठीक है। सब का अंतर ऊपर में मौजूद है, तो आप लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8
-1/9। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब कट जाएगा, आपको बता दिया है सब कट जाएगा दोस्तों। अब बचेगा 1/1 -1/9, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 8/9। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन था। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा हुआ है 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस 17/5184 प्लस यहाँ डॉट डॉट प्लस 17/5184 प्लस 19/8100। ये है दोस्तों, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए, इसको लिख सकते हैं 3/1 गुना 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 5/4 गुना 9 प्लस इसको लिख सकते हैं 7/9 गुना 16। ठीक है, तो इसी प्रकार डॉट डॉट चलेगा। अब अंतिम में लिख देता हूँ 19/81 गुना 100। इस दोनों का अंतर ऊपर में है, सब का अंतर ऊपर में मिलेगा, हम लोग का सब का अंतर मिलेगा। अब देखिए 4 9 16 यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। अब यहाँ बच जाएगा 1/1 -1/100। अब यहाँ हो जाएगा दोस्तों 100 एलसीएम लेंगे तो 100 - 1 बराबर आ जाएगा 99/100। इस पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। उसी प्रकार सब है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन में इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए, यदि बड़ा क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम लेने का कोई भी व्यवस्था नहीं रहेगा, इसका हमेशा ट्रिक पर इस्तेमाल होगा। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। ये है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको रहने दीजिएगा आप लोग सॉल्यूशन में। 1/9 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 9। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कटेगा, सब कट जाएगा और ये यहाँ से कटेगा, ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ से कट जाएगा। अब क्या बचेगा, केवल 1/2। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/2। तो इस प्रकार सवाल जब भी रहेगा दोस्तों, तो आप उसको एलसीएम निकालने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि एलसीएम निकालने में आपका खटिया खड़ी हो जाएगा। इसलिए वो ट्रिक पर रहता है, वो ट्रिक पर आपको आधारित रहेगा, उस तरह लिखिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, आज इंद्रदेव सर इतना ही सवाल लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। ये सब क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम एक ही बार कह दिया हूँ कि यदि यहाँ 7 हो तो अंतर यहाँ 7 गुना 14 होगा। इस दोनों का अंतर ऊपर में रहेगा तो उसको लिखा जाएगा 7 माइनस 1/14। इस पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि अंतर यहाँ पे मान ली 19 है तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 2 गुना 21। 2 गुना 21 होगा दोनों का अंतर, तब इसको 1/, ही करके लिखिएगा दोस्तों। ये विशेष ध्यान रखिएगा इस पर, इस प्रकार सवाल पर इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन ये दोनों का अंतर ऊपर में नहीं होगा, मान लीजिए 1 गुना 5 गुना 7 होगा और इसका अंतर 2 है, तो आप इसमें 2 ऊपर में गुना कर दीजिएगा और 2 से भागा दे दीजिएगा। क्योंकि इतना जब भी होगा पूरे में होगा, पूरे में 2 गुना करते जाइएगा, क्योंकि 2 कॉमन हो जाता है। एक बार थोड़ा समझ लीजिए। और मान लीजिए 2 नहीं है, यहाँ दिया है 1/5 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 9
+1/9 × 11 ये दे दिया दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ 1/2 कीजिएगा तो सम में 2 कर दीजिएगा, क्योंकि 2 हमेशा कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, सबके ऊपर में 1 बचेगा, 2 से कट जाएगा। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आज इंद्रदेव सर आपके बीच इतने ही सवाल लेकर आए हैं बेसिक का। धीरे धीरे बेसिक क्लियर करते जाएंगे, आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। अब आपको मैथ हार्ड नहीं लगेगा, एकदम 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। इस तरह का कैलकुलेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।